चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक विज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूप मेरा ये भगवानात्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवानात्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोता तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मल जान परिठिया कम कलंक डयनी अपालतौ जैन परु ते परम बेबी। सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरु अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को ये
का विपत अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुख ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा का द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 85 नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस गाथा का जो मूल विषय है आत्म अनुभव में, आत्म अनुभव में सब गुण है। क्या है? अपने आत्मा का अनुभव करना, यानी पर्याय में अपने द्रव्य स्वभाव का वेदन करना। तुम्हें अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटना, उसको बोलते आत्म अनुभव। समझ में आया? उसमें सब गुण है। क्या है? सब काम आपके सब हो गए, पूरे काम हो गए। अनुभव चिंता मन रतन अनुभव है रव स्वरूप अनुभव मार्ग मोक्ष नो अनुभव मोक्ष स्वरूप। पर्याय का लक्ष्य कहाँ हो गया? द्रव्य स्वभाव के ऊपर हो गया। वेदन पर्याय में होता है, किसका होता है? द्रव्य का हो रहा है, जिसे बोलते हैं आत्म अनुभव। यानी वैर मुक्ता खत्म होती हुई द्रव्य स्वभाव के सामने वह दर्शन ज्ञान काम करता है। समझ गए आप? ज्ञान दर्शन का केंद्र बिंदु क्या है? अपना शुद्धात्मा है, उसका अनुभव करना। अनादि काल से अज्ञानी जीवों का ज्ञान दर्शन बाहर की बाहर ही लगा हुआ है, क्योंकि वे अपनी आत्मा को जानते ही नहीं है। समझ गए ना आप? हमें क्या कर्तव्य हमारा कि अपना जो सुख ज्ञान की पर्याय है वेद ज्ञान द्वारा, समझ, वेद ज्ञान के द्वारा परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करते हुए अंदर अपने चेतन भगवान आत्मा को मुख करना। शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अपने द्रव्य स्वभाव को मुख करना, उसको कहते आत्म अनुभव, उसे कहते अंतर्मुखता। समझ में आए भैया? ये काम अगर आपने कर लिया तो सभी काम हो गए, आपके सब निबट गए। क्या है? सब मोक्ष मार्ग के काम भी इसी में हो जाते हैं। शुद्ध उपयोग हो गया ना, आत्म अनुभव में शुद्ध उपयोग हो गया। अनादि काल से पर्याय अज्ञानता से बैरमुख चली आ रही थी। हो गया। जनवाणी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप को समझकर अंतर्मुख हुई, पर्याय का विषय बदल गया।
अज्ञान अवस्था में परद्रव्य मुख होता था, ज्ञान होने पर अपना द्रव्य मुख हो जाता है। बस यही तो है, और क्या है। अज्ञान दशा में अज्ञानी जीवों की पर्याय पर का आश्रय लिए बैठी हुई है, सो दुखी हो रही है। हम्म? अब पर्याय का आश्रय बदल गया, पर्याय का आश्रय द्रव हो गया, क्या होगा, अपना स्वयं द्रव हो गया। आत्मा है ना, अंदर चेतन आत्म वस्तु है ना, सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप। समझ गए ना आप। ऐसा अपने आप को जानती है, मानती है और अनुभव करती है। समझ रहे आप। यही काम है। हरियंत परमात्मा भी यही काम कर रहे हैं, साधु परमेष्टि भी यही काम करते हैं, सिद्ध परमात्मा भी यही काम कर रहे हैं। उनकी पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव में लगी हुई है। समझे आप। और हमारा भी कर्तव्य यही है। अगर आप वास्तव में पंच परमेष्टि को समझते हो, समझ गए आप, जो हमारे पंच परमेष्टि कर रहे हैं वही हमारा तुम्हारा कर्तव्य है। वैर मुक्ता सब तरह से छोड़ने लायक है, किसी प्रकार से कोई उपाधि नहीं है। पारसमणि, अंतर्मुख हो जाइए, अंतर्मुख होकर अपने चेतन भगवान आत्मा को निवारिए। अरे अपने आत्मा में कमी क्या है भगवान, अपने आत्मा में कमी क्या बात है ये तो बताओ पहले। हम्म? हमें समझना चाहिए, वस्तु स्वरूप समझिए, क्या कमी है हमारे आत्मा में, क्यों बैर मुक्ता बनाए रखे हुए हो। अभी बताएंगे आत्मा में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। देखो, गाथा का पाठ करते हैं। जिन केवली ऐसा कहता सकल गुण आत्मा, बस इसीलिए ही योगी जन ध्याते सदा ही आत्मा। जिन केवली ऐसा कहें, क्या कहें, जहाँ सकल गुण है, क्या गुण ही गुण भरे पड़े हुए हैं, कहाँ, आत्मा में। अवगुण नाम की चीज नहीं है आत्मा में। अवगुण जो दिखाई देता है मूल राग देश, वो आत्मा का गुण नहीं है भगवान, वो तो दोष है वो। देखो अरिहंत परमात्मा की पर्याय में है क्या, ये मोह राग द्वेष, ये आत्मा की चीज है ही नहीं है, वो तो बाहर की चीज है, बाहर के लक्ष्य से हो रही थी और बाहर ही बाहर रहती है। समझ में आया भैया। आत्मा तो गुणों का भंडार है। तो कहती है जहाँ सकल गुण तहाँ आत्मा। अब आपको अपना उपयोग वहां ले जाना है, कहाँ, जहाँ गुण ही गुण भरे हुए हैं, गुण ही गुण भरे हुए हैं। समझ में आया? उसका नाम आत्मा है, गुणों का भंडार आत्मा है, शक्ति का संग्रहालय आत्मा है। समझ गए ना आप। तो कहती है जहाँ आत्मा है वहाँ उसके सर्वगुण है, केवली भगवान, ऐसा कहती है। आप भगवान की पूजा करते हो, भगवान की माला जपते हो आप, समझ में आए, तो भगवान की बात का आदर भी आना चाहिए हमको। क्या कह रहे हैं, भगवान की बात का हमें आदर भी आना चाहिए कि हमारे भगवान क्या कह रहे हैं हमसे। वे ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि वहाँ उसके सर्वगुण है, क्या, जहाँ आत्मा है वहाँ उसके सर्वगुण है, ये ऐसा केवली भगवान ने कहा है। इस कारण योगी गण निश्चय से, यानी वास्तव में, निश्चय से यानी वास्तव में निर्मल आत्मा का अनुभव करते हैं। किसका, निर्मल आत्मा है, पवित्र आत्मा है, समझो। नहीं समझ में आ रही तो समझ लो, तर्क से, युक्ति से, न्याय से। प्रत्येक आत्मा निर्मलानंद है, स्फटिक मणि के समान निर्मल है। समय सारथी की 89 नंबर की गाथा है। समझ गया। स्फटिक मणि के समान निर्मल है। हम्म? जो भी कुछ उसमें, जैसे स्फटिक मणि पे अपन नीचे डांक लगा देते हैं ना कोई कपड़े की, तो स्फटिक मणि लाल दिखने लगती है, लाल कपड़ा लगाओ तो लाल दिखने लगती है, पीला लगाओ तो पीला दिखने लगती है। तो क्या स्फटिक मणि लाल पीली हो गई है क्या।
क्या क्या स्फटिक मणि लाल पीली हो गई है क्या? पारसमणि, जैसा कपड़ा लगा दो वैसी दिखने लगती है, तो दिखने लगने का मतलब नहीं कि वो वैसी हो गई है, हो नहीं गई है। समझ गया? हमें ऐसा लगता है कि मैं शरीर वाला हो गया शरीर वाला क्या? नहीं, मैं तो निर्मलानंद हूँ। मैं रागी द्वेषी हो गया हूँ तुम्हें दिख रहा है, रागी द्वेषी आत्मा होता नहीं है। क्या है? आत्मा कभी रागी द्वेषी नहीं होता है। आत्मा शरीर वाला भी नहीं होता है, निर्मलानंद है। कैसा है? तो ऐसे निर्मलानंद को का अनुभव करते, ऐसा आप अपने आप को देखिए। अब अपने आप को शरीर से मत देखिए, आप अपने आप को राग द्वेष से मत देखिए। क्या संयोग में शरीर है? संयोग में भी भाव भी राग द्वेष के परिणाम है, और अंदर चेतन भगवान आत्मा भी है। बोलो है कि नहीं है? बताओ। अरे शरीर है, जैसे मूंगफली होती है, तो मूंगफली का ऊपर का छिलका भी होता है, अंदर अंदर का छिलका लाल वाला भी होता है, पर मूंगफली, तो मूंगफली क्या वो छिलका हो गई क्या? हो गई क्या? ऐसी प्रतीति आपको होती है कि नहीं होती है? ऐसी प्रतीति तो यहाँ करना है आपको। अलग अलग थे, अलग अलग हैं, और अलग अलग ही रहते हैं भगवान। अब ऐसी आप प्रतीति करिए। ज्ञानी जी वैसे निर्मल आत्मा का अनुभव करते हैं, यानी राग सहित और कर्म सहित अपने आप आत्मा का अनुभव नहीं करते हैं। ये ज्ञान की कला है जी, आप समझिए। आप शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ऐसी कला उत्पन्न हो जाती है। ज्ञानी जानते हैं हमारा आत्मा कभी शरीर रूप ही नहीं हुआ, शरीर के साथ अनादिकाल से रहा, पर शरीर रूप नहीं हुआ। अनादिकाल से कर्मों का संयोग रहा, पर कर्म के संयोग रूप वाला नहीं हुआ। अनादिकाल से आत्मा की पर्याय में दुख रूपी आश्रित तत्व रहा, पर आत्मा स्वरूप नहीं हुआ भगवान। ऐसे निर्मलानंद भगवान आत्मा का अनुभव करते हैं, उसे भगवान धर्म कहते हैं। पारसमणि, धर्म किसे कहती है माता जी? ऐसे निर्मलानंद भगवान आत्मा का अनुभव करना। अब अज्ञानी जीवों के पास में ये ज्ञान तो है नहीं है। समझ में आए भैया? ये तो महान पुण्य का उदय होता है, उन्हें जिनवाणी माता का समागम मिलता है भगवान, और इन्हें वस्तु स्वरूप को बताने वाले ज्ञानी मिलते हैं, महान पुण्य के उदय से मिलते हैं भगवान। भैया, तो कहते हैं कि भगवान ने हमें ये बताया, योगी गण जानते हैं और निरंतर अपना अनुभव भी कर रहे हैं आत्मा का, क्योंकि उन्हें भगवान अरिहंत परमात्मा की बात पर विश्वास है, केवल ऊपर ऊपर का विश्वास नहीं है। पारसमणि, समझ में आया? अनुभव से। कैसे? वे अनुभव से, जैसा भगवान ने आत्मा बताया है वैसा उनकी ज्ञान की पर्याय में उसका अनुभव चल रहा है, निरंतर आत्मा का आनंद ले रहे हैं। और आप भी लोगे तो आपको भी मिलेगा, गारंटी भी देते हैं साथ में। क्या कहा? क्योंकि सभी आत्माएं स्वभाव से निर्मलानंद हैं, परम पवित्र हैं। समझ में आया? जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख जाने, ये गाथा का मर्म है। अपने निर्मलानंद भगवान आत्मा की प्रतीति करना, अपने निर्मलानंद भगवान आत्मा की श्रद्धा करना, समय में अपने निर्मलानंद भगवान आत्मा का आनंद लूटना, ये प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य है भगवान। जो आप देखिए इसमें कर्तृत्व नाम की शक्ति है नहीं? पढ़िए आप, 42वें नंबर की शक्ति, निर्मल दशाओं को करे आत्मा का धर्म है। क्या है? और ऊपर भी 41 नंबर भी पढ़ लिए, निर्मल दशा रूप हो आत्मा का कर्म है। और आप लोग कौन हो? हैं? लड़का के लड़की?
ये धर्म है, ये धर्म कहा गया है। ठीक है, वैर मुक्ता छोड़िए, अंतर्मुख हो जाइए। अंतर्मुख होते ही निर्मल दशाएं प्रारंभ हो जाती हैं। देखो, निर्मल दशाओं को करे करे क्या करे, ये तुम्हारा कर्तव्य था। मोह राग द्वेष करना ये आत्मा का कर्तव्य नहीं है। क्या कह रहे हैं? मोह राग द्वेष की उत्पत्ति करना ये आत्मा का कर्तव्य नहीं है, ये आत्मा का कर्तव्य नहीं है। निर्मल दशाओं को करे आत्मा का कर्तव्य है। और ये अंतर्मुख विनय हुआ तो होता नहीं है। अब इसमें समय हमें लगाना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए। ऐसा धर्म आप कहाँ नहीं कर सकते हो आप? बोलो। पहले तो ज्ञान करो पक्का, पक्का ज्ञान करिए, ढिलमुल का काम नहीं है। ये अच्छे अच्छे फेल हो गए वहां जाके, ऊपर जाके मोक्ष, ऐसा ना मिलता मोक्ष। समझ में आए भैया? माता जी। हाँ, अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं वहां जाके। है, श्रद्धा ज्ञान पक्का करिए आप। निर्मल दशाएं उत्पन्न करिए। तो निर्मल दशाएं तो निर्मल द्रव्य जो है ना, उसका अनुभव करने से होता है, उसका अवलंबन लेने से होता है। पारसमणि, सरल है, धर्म बहुत सरल है। पर जीव को ये बातें सुनने को कहाँ मिलती हैं। धर्म के नाम पे अगर कोई सुनने को मिलता है तो विधान कर लीजिए आप। भगवान की पूजा कर ली, उसमें उसको उत्साह बना रहता है। और उपदेश देने वाले भी ऐसे ही मिल गए। क्या? ये है भगवान का उपदेश तो ये है। क्या? निर्मल दशाएं उत्पन्न करे ये आत्मा का धर्म है। मैंने, देखिएगा, आवाज के पॉइंट पे विचार होगा। पेज नंबर 154 पर है। यहाँ गाथा में यह कहते हैं, भाई प्रशंसा करने योग अच्छे अच्छे सभी गुण तेरी आत्मा में ही है। संयोगों में तो नहीं, परंतु एक समय की पर्याय में भी सभी गुण नहीं आ जाते। श्रद्धा ज्ञान आनंद शांति स्वच्छता परमेश्वरता कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण भाव अभाव आदि अनंत गुण जहाँ आत्मा है, वहाँ असंख्यात प्रदेशों में ठसाठस भरे है। एक भगवान आत्मा को अंतर्दृष्टि से अनुभवते ही उसमें रहने वाले अनंत गुण एक साथ अनुभव में आ जाते हैं। हैं? साम्राज्य बता दिया, पर हमें साम्राज्य लगता कहाँ है? बता तो दिया, माँ जनवाणी माता तो खोल के बता देती है। तुम्हारी ताकत है तो ले लो, ताकत तो है। संजय भैया, बता तो दी है, बता दिया, ले लो भैया, 20 फीट नीचे खदान ही खदान पड़ी है, निकाल लो। पर विश्वास करो पहले, सबसे सबसे पहले विश्वास करना पड़ेगा। पारसमणि, जहाँ बैठी हुई हो 20 फीट नीचे ही कह जो खदान पड़ी हुई है। पर आपको जो मैं कह रहा हूँ आपको विश्वास करना पड़े, हम देख के कह रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे हैं। क्या? प्रश्न ये है ना। क्या? यहाँ गाथा में यह कहते हैं कि भाई प्रशंसा करने योग अच्छे अच्छे सभी गुण तेरी आत्मा में ही हैं। माता जी, कितनी प्रशंसा करें, कितनी तारीफ करें। अनंत काल से अनंत तीर्थंकर अपने आत्मा की प्रशंसा करते चले आ रहे हैं, तो भी कभी पूरी नहीं हुई है। कैसे करूं गुणगान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान तेरी सारी पृथ्वी
कागज बनाऊं, समुद्र जल की स्याही लाऊं, तो भी ना हो तेरा बखान, प्रभु जी तेरो कैसे करूं गुणगान। क्या कैसा है आत्मा? आत्मा कहें तो ये समझना मेरी बात कर रहे हैं। कौन की बात कर रहे हैं? हाँ समझ। मेरा पन्ना नहीं आता आत्मा में। कल कहा था ना कि आत्मा की बात सुनते ही आनंद आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि तुमने उसको अपना माना है तो आनंदित होते हो भगवान, और पराया छोड़ दो तो सुस्ती आने लग जाती है। क्या अनुभव करते हो शरीर का और बातें करते हो आत्मा की, तो आनंद नहीं आएगा भगवान। आनंद कब आएगा? जब आपको अपनी आत्मा का अनुभव चलता है, वेदन चलता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं लड़का लड़की नहीं हूँ। समझ में आया भैया? और नहीं भी है तो कम से कम पूछ के पांव पलना में दिख जाते हैं। चालू तो करो। कल वंदना क्या कह रहे थे हम आपको ऑटो में? कुछ ध्यान आई बात? आनंद करो। पर हम आनंद करते कहाँ हैं? हमें तो संयोगों में आनंद दिखाई देता है। हमारे रिश्तेदार सब बैठ जाए तो हमें आनंद आने लगता है। अकेले अकेले तो सुस्ती आ जाती है। क्या क्या भैया? अब ये काम कब चालू करोगे? माता जी अभी इसी वक्त करो। समझे में आए भैया? मेरी बात है। मेरे मेरे अवगुण कहाँ है तो बताओ पहले। गुण ही गुण का भंडार हूं मैं तो। गुणों का भंडार हूँ, सब अच्छे अच्छे गुण हैं, एक भी बुरा नहीं है, सब ताकत वाले हैं, सब प्रभुता से भरे हुए हैं। क्या है? सबकी प्रभुता महाप्रभुता बनी पई है। वो अकृत्रिम हूँ। कैसा हूं मैं संजय भैया? हम्म? अकृत्रिम जिन हूं मैं। ऐसा अपने आप को देखिए, ऐसा अनुभव करिए। मेरे अवगुण नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैं तो गुणों का भंडार हूं, अच्छे अच्छे गुण मेरे आत्मा में भरे पड़े हुए हैं। जिसकी बात करो उसकी का हिसाब में बताओ। देखो जीवत्व शक्ति देखिए आप। जीवत्व शक्ति क्या कहती है? हम तो भोजन से जीवन माने बैठे हैं। काय से? भोजन नहीं मिला तो सुकुड़ जाती है, क्या हो जाता है? शक्ल उतर जाती है। बढ़िया बढ़िया अगर भोजन बना हो घर में, माता जी है, वापले आपले, फिर देखो प्रसन्नता हो जाती है। और इच्छा के अनुसार नहीं बने तो दुखी हो जाता है। तो तुमने अपने आप को जीवत शक्ति वाला देखा क्या? ये गुण है आप देखिए आप। है जीवत से ही आत्मा जीता सदा मरता नहीं। हम कैसे अपना जीवन मानते हैं? 10 प्राणों से अपना जीवन मानते हैं। भगवान कहते हैं 10 प्राण तो तेरे आत्मा में है भी नहीं है, जिससे तू अपना जीवन माने बैठा हुआ है। तू तो जीवत शक्ति वाला है। तेरा ना कभी जन्म होता ना कभी मरण होता है, ऐसा अपने आप को जानो। मतलब एक एक गुण जो है वे सब प्रशंसा करने लायक है। समझ गए आप? कितनी तारीफ करूं तेरे, बोलो। एक भी देख लीजिए। जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रभु शक्ति, बेहोश शक्ति, सर्वदर्शी शक्ति, ऐसी अनंत अनंत गुणों से गुणों का भंडार है भगवान आप। और कैसा बड़ा ठसा ठस आगे दिया उन्होंने। तो कहते हैं प्रशंसा करने योग्य अच्छे अच्छे सभी गुण तेरी आत्मा में समाये हैं। जैसे अरिहंत परमात्मा है ना, अरिहंत परमात्मा के बारे में आता है कि प्रभु आपके शरीर के जो परमाणु है ना, सब सुंदर से सुंदर, सुंदर से सुंदर परमाणु आपके शरीर में आ गए हैं। क्या है? भक्तामृत स्त्रोत पढ़ते हो ना भैया? हम्म? सब सुंदर से सुंदर, जगत के जितने सुंदर सुंदर परमाणु हैं प्रभु आपके शरीर में है। शरीर की इतनी तारीफ की गई है। समझ गए आप?
ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं भाई, ऐसे तेरे आत्मा में जगत में सबसे सुंदर 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 गुण शक्तियां सब तेरे आत्मा में भरी पड़ी हुई है। क्या प्रश्न, क्या किसकी तारीफ कर बोलो, ये क्या अनंत है तेरे पास। मैंने यार क्या प्रशंसा करूं मैं। लेकिन हम देखते अपने आप को कैसी है कि मेरे जैसा दुखी प्राणी कोई नहीं है। बोलो कहाँ से देखते हो आप, अबे कहाँ से दिखा रहे हैं, बताओ। अपन देखते हैं बाहर से और ज्ञानी बता रहे हैं अंदर से। तो देखने की दृष्टि सुधारिए बस आप, करना कुछ नहीं धर्म के नाम पे। धर्म के नाम पे दृष्टि सही करिए आप अपनी। फिर कहते हैं संयोगों में तो नहीं, परंतु तेरी एक समय की पर्याय में भी सभी गुण नहीं आ जाते। क्या है, हाँ अगर पर्याय में भी गुण आ जाएं तो पर्याय तो नाश को प्राप्त हो जाती है। पर द्रव्य में ऐसी सामर्थ्य है, उसका ज्ञान होता है। पर्याय में क्या होता है, द्रव्य नहीं आता है, उसके गुण नहीं आते हैं। अगर द्रव और गुण उसके अगर पर्याय में आ जाए तो क्या हो जाएगा भैया, संजय भैया, नाश को, क्योंकि पर्याय तो हर समय नाश होने वाली है। तो आत्मा का भी नाश हो जाएगा, गुणों का भी नाश हो जाएगा। समझ में आया, अपने द्रव गुण पर्याय को समझो। हम्म? ये इसमें अपनी बुद्धि लगा। ठीक है, भगवान की पूजा भक्ति तो सब चलती है, वहां में कोई बहुत बड़ा आप तीर नहीं मार रहे हो, ध्यान रखिएगा। अशुभ भाव से बचने के लिए ज्ञानी को भी आता है, पर उसे उपादेय नहीं मानता, ये जानता है ये हमारे कोई काम की नहीं है। हमारे काम की चीज तो चाहिए अंदर। भगवान ने ये कहा है, क्या कहा है, पूजा भक्ति करना हमारा काम नहीं है। भगवान ने कहा तुम अपने आत्मा को निहारो, अपने आत्मा का अनुभव करो, तुम्हारे सब काम हो गए। समझ गया है पारसमणि। वजन तो यहाँ आना चाहिए था, लेकिन वजन हमारा किधर जाता है, बोलो। पारसमणि है, बाहर जा रहा है। तो बाहर जा रहा है तो उपयोग बाहरी बाहर है। इसीलिए इसके 15वें नंबर की गाथा में यही कहा है, निज आत्मा जाने नहीं, बस पुण्य ही करता रहा, तो सेत सुख पाता नहीं, संसार में फिरता रहा। ये पुण्य करने के लिए नहीं मिली मनुष्य पर्याय, तो पाप करने के लिए मिले। अरे उसकी क्या बात करना। उपदेश ऊपर चढ़ने के लिए होता है कि नीचे गिरने के लिए होता है, हैं? इतनी बात नहीं समझते। पुण्य का अगर ये बता रहे हैं तो भाई साहब किसी को उपाधि भी तो बताया ही होगा ना। हम्म? कहते हैं संयोगों में तो नहीं, परंतु तेरी एक समय की पर्याय में भी सभी गुण नहीं आ जाते। फिर कहते हैं श्रद्धा, ज्ञान, आनंद, शांति, स्वच्छता, परमेश्वरता, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, भाव अभाव आदि अनंत गुण जहाँ आत्मा है वहाँ असंख्यात प्रदेशों में ठसाठस भरे हैं। कैसे भरे हैं पारसमणि, ज्ञान, श्रद्धा। अब श्रद्धा है तो आत्मा की है, और कहाँ विश्वास चल रहा है कि मैं लड़का हूँ लड़की हूँ, ये विपरीत श्रद्धा काम कर रही है। इसे ऐसा समझना चाहिए, श्रद्धा नाम का गुण और उसकी पर्याय, समझ, अब किसे स्वीकार कर रही है, पर को स्वीकार करती है, अपने को स्वीकार नहीं करती है कि मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ये पर्याय का, इस श्रद्धा गुण का सही परिणमन है, ऐसा माने। क्या, जो गुण होती है उनके परिणमन पर्याय भी होती है। देखो कुछ ही गुणों में जो है, कुछ ही गुणों की कुछ पर्याय में अशुद्धता है, समझ लिया। और एक श्रद्धा ज्ञान भी अगर आपका सही हो गया तो सभी सुधर गया। हाँ,
चारित्र की चिंता मत करो, चारित्र तो अपने अपने दौड़े दौड़े आता है। केवल ज्ञान तो दौड़े दौड़े आता है, दौड़े दौड़े आता है, दौड़े दौड़े आता है। जब दृष्टि सुधर गई है आपकी, है, जब आपने इतने अपने आत्मा का आनंद ले लिया, तो समझ लो क्या दृष्टि सुधर गई आपकी। जब आपने जो चीज खा ली है, उसका टेस्ट ले लिया है, तो चारित्र तो अपने आप दौड़ते हुए आएगा। कैसे आएगा? है? अरे आपने दूध में दही डाल दिया है, जामुन डाल दिया है, वो तो 5 7 8 घंटे बाद तो वो तो दही का थप्पा जमने ही वाला है ना। बार बार देखते रहोगे तुम का, तो दही जमेगा का? बोलो। है? देखते रहो। भैया दही, अपन जामुन डाल दिया दूध में, जमा है कि नहीं जमा है, जमा के नहीं जमा, तो दही जमेगा क्या? अगर आपने प्रोसेस अगर सही जीवन में अपनाई है, तो आपको अंदर में शंका होना ही नहीं चाहिए। आपको तो विश्वास रहता है कि भाई साहब 5 7 घंटे बाद देख लिए दही जामुन जम जाएगा, देखने ही क्या हुआ है? देखोगे तो बिगड़ जाएगा वो, कोई खाने लायक ही नहीं बनेगा। ऐसे ही श्रद्धा ज्ञान समझ में आया भैया? आपका जो श्रद्धा ज्ञान सुधर गया, क्या, तो वो तो नियम से केवल ज्ञान रूपी दही जमने ही वाला है ज्ञानी का। हमें आत्मा का अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ है? अरे आत्मा का अनुभव नहीं होता, निराकुलता आए कहाँ से रही है? जब पर्याय द्रव्य के सन्मुख होती है तो अनुकूलता निराकुलता आती ही है ना। अरे जब मिठाई खाते हो तो मुंह मीठा होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही पर्याय की सन्मुखता, द्रव्य के सन्मुख हुआ, पर्याय द्रव्य के सन्मुख हुई, तो नियम से आपकी पर्याय में निराकुलता आनंद मिलेगा, क्योंकि आत्मा निराकुल आनंद स्वरूप है। तो ऐसी श्रद्धा करो भगवान, ऐसा ज्ञान करो, तो श्रद्धा ज्ञान की पर्याय तुम्हारी सुधर गई। क्या हो गया? मानता सही कर लीजिए आप। तो क्या श्रद्धा ज्ञान आनंद शांति स्वच्छता परमेश्वरता, एक एक शक्ति, एक एक गुण इतने गजब के हैं। इन पे एक चर्चा करो तो महीना निकल जाए, पति ना पड़े आपकी। कर्ता कर्म करण संपदान अपादान अधिकरण भाव अभाव आदि अनंत गुण जहाँ आत्मा है, कहाँ है जी सब? यही विराजमान है, यहीं पर। फिर उन्होंने कहा कि वहां असंख्यात प्रदेशों में ठसा ठस भरी है। कैसे भरी है? हाँ, समझ गया। जैसे पूरे लोकाकाश में जीव राशियां ठसा ठस भरी पड़ी हैं। कैसी हैं? पारस मुनि, पूरे लोकाकाश में जीव राशियां ठसा ठस भरी पड़ी हैं। हाँ, ठसा ठस भरी पड़ी हैं। ऐसे ही अपने आत्मा में अनंत गुण अनंत शक्तियां ठसा ठस, एक एक प्रदेश पर, एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत गुण विराजमान है। चप्पे चप्पे पर आनंदी आनंद आनंदी अनंत गुण विराजमान, चप्पे चप्पे पर। आप भी समझिए, ठसा ठस लफ्ज का नहीं, वहां असंख्यात प्रदेशों में ठसा ठस भरे हुए हैं। क्या समझ में आया भैया? ऐसे अपने आत्मा की पर्याय में महिमा ला। क्या, अरे मैं तो इतना वैभवशाली हूँ, मैं तो अनंत गुण स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, अरूपी हूँ। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे समझ में आया? ऐसे पर्याय अपने द्रव्य की महिमा करें, अपने द्रव्य को समझे, समझ, तो वह पर्याय द्रव्य के सन्मुख होके काम करने लगती है। क्या करती है भगवान? इसीलिए तो ज्ञान जरूरी है। क्या है? वेद ज्ञान जरूरी है। बारंबार 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 पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों तक एक द्रव्य को ही मुख्य करके बात की है। समझ में आया भैया? पारसमणि, क्योंकि वो द्रव्य को ही अनादिकाल से क्या है, गुण करता चला आ रहा है, हर समय गुण करता, हर समय गुण करता चला आ रहा है। अब 1 घंटे में, 1 घंटे 23 घंटे उसके कहाँ रहते हैं? प्रवृत्ति में रहते हैं। 23 घंटे उसके जो है कहाँ रहते हैं? बड़े मुश्किल से हैं, गृहस्थ जीव हैं, बड़े मुश्किल से अपना टाइम वाइम निकाल निकुल के आते हैं, आधा 1 घंटे। समझ में आया? वो भी सही जगह आ जाए, सही बात सुने, तो ज्ञान की बत्ती खुले।
समझ में आया कि नहीं आप? पहले ये चीजें मिलती कहाँ लोगों को, है भी नहीं है। कहानी किस्सा सुना के और कैसे धर्म पूजा पाठ में लगा देते हैं और खत्म खेल। भाई ये बहुत बड़ा काम हो रहा है ये। जैसे कि वेंटिलेटर पर जब मरीज होता है ना, तो वहां सबसे महंगी दवाई लगाई जाती है, उसको महंगी दवाई देते हैं। वेंटिलेटर पे होता है, इंजेक्शन बहुत महंगे महंगे लगाना पड़ते हैं। अब कोई ये सोचे भाई साहब, इतने महंगी दवाई काहे लगा रहा है, जो तो मर ही जाए वो। फिर भी लगवाते कि नहीं लगवाते बोलो, हैं? पारसमणि। तो अपन को जो है ये समझो बीओसी में ये बढ़िया बढ़िया चीजें मिल रही है, ये अंदर काम करती हैं अपने, समझे ना, घबराना नहीं। अनादिकाल से हमारी बेहोश अवस्था ही है, शरीर को अपना माने बैठे हुए हैं। ये आत्मा की बातें जब सुनती हैं तो जो है ज्ञान की बत्तियां खुलती हैं कि इतना वैभवशाली मैं हूँ। हमारे पंच परमेष्ठी एक आत्मा के ध्यान में लगे रहते हैं, और हम कितनी बेवकूफी ऐसा काम कर रहे हैं। क्या समझ गए आपने? तो ठसा ठस भरे हुए हैं, अनंत शक्ति अनंत गुण ठसा ठस भरे। पर इसे फुर्सत कहाँ है? कहाँ फुर्सत है बताओ आप? फिर कहते हैं, एक भगवान आत्मा को अंतर्दृष्टि से अनुभवते ही, अब देखो अब ये है कला। क्या? पहले अपने ज्ञान में, अपने श्रद्धान में, पर्याय है ना आपके पास, ज्ञान की पर्याय भी है, श्रद्धा की पर्याय भी है, आपके पास गुण है तो पर्याय भी है। तो ज्ञान और श्रद्धान में इसे पक्का बैठा लिया। क्योंकि हरिहंस भगवान ने कहा है, आपके पीछे तो पंच परमेष्ठी खड़े हुए हैं, घबराने की क्या जरूरत है भाई। हम्म? सिद्ध समान नहीं जानत आपा, ताते तो लगत है पापा। तो कहते हैं एक भगवान आत्मा को अंतर्दृष्टि से अनुभवते ही। अब अनुभवते ही मतलब अंदर जो चेतनात्म वस्तु है, जो अनंत गुणों से अनंत शक्तियों से भरी हुई है, अब अनुभव आप करोगे, तब आपका उपयोग कहाँ होगा, बाहर होगा कि अंदर होगा? किसको निहारेगा? है ज्ञान दर्शन का व्यापार जो बैरमुखी हो रहा था ज्ञान अवस्था में, जब उसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान हुआ, तो वह अंतर्दृष्टि करते ही, अंतर्दृष्टि से अनुभवते, क्या ओ मैं तो चेतन सब भगवान है। अनुभव करते ही उसमें रहने वाले अनंत एक साथ अनुभव में आ जाते, क्या आ जाते हैं? जैसे आप जो है वो पीते हो ना ठंडाई, ठंडाई पीते हो ना, ठंडाई उसमें बहुत सारी चीजें डली है, तो सबका सबका स्वाद आता है कि नहीं एकदम आपको? है एक साथ आता है कि नहीं आता है? वो बहुत बहुत बढ़िया बना, बहुत अच्छा बना, क्या बोलते फिर आप? दिया ठंडाई पी, तो ऐसा नहीं सबका, इलायची का भी, बादाम का भी है, और काजू का भी, और जो जो नाना चीजें डाली है, तब आपको वो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ऐसे ही उपयोग जब अंतर्मुख होता है, अपना भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से अनंत गुणों से भरा हुआ है, जब उपयोग वहां रह के काम करने लगता है, तो कहते हैं एक साथ कैसा आनंद आता है। अरे ऐसा तो आनंद दुनिया में कभी जिंदगी में चखा नहीं है ज्ञानियों ने। है समझ में आए भैया? ज्ञानी कहते हैं कि इंद्राणी के भोग में भी ऐसा आनंद नहीं है। हाँ पारसमणि, वो सड़े हुए जैसे लगते इंद्राणी जैसे भोग। हाँ, इस आत्मा के आनंद के आगे चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के भोग, काक बीट सम गिनत हैं, सम्यक दृष्टि लोग, क्या है? और जिसे हम कैसा अनुभव नहीं करते, पूरा टाइम निकाल लेते हैं। घर में रहेंगे तो पाप के काम करते रहते हैं, यहाँ आ गए थोड़े बहुत पुण्य कर लिया, सुना लिया, और फिर उठ गया टाइम खत्म। अब फिर गलत संस्कार डले हैं तो गलत ही जाएंगे, अब रुलना पड़ेगा। अपनी पूरी ताकत से अपने आत्मा की तरफ बढ़िए। अरे भगवान की कही हुई बातें है ना,
भगवान ने हमें बताया कि आत्म जो वस्तु है अनंत शक्तियों से भंडार वाली है। अंदर में पर्याय में श्रद्धा लाओ भगवान। जब वीर अंदर में उछलता है ना, तो वीर जब अंदर में उछला तो ज्ञान फिर उधर ही परिवर्तन करता है। किधर करता है? समझ में आया भैया? तो अंदर वो उपयोग जहां जैसे गया का सब आनंद ही आनंद, आनंद पर्याय में आनंद का वेदन होता है। क्या होता है? मस्त हो जाती पर्याय। जैसे आप ठंडाई पी के कैसे मुंह से निकलती है, अरे वाह क्या बढ़िया ठंडाई बनाई है आपने, कैसे बोलते हैं? ऐसे ही ज्ञानी की जब पर्याय अंतर्मुख होके अंतर्दृष्टि करती है, अपने द्रव स्वभाव का अवलंबन लेती है, तब उसकी पर्याय ओ हो, ऐसा आनंद आज तक हमने चाहा नहीं प्रभु। क्या निकलती है उसकी पर्याय में? आवाज कैसी आती है? करके देखो तो समझ में आएगी। पारसमणि, करना तो पड़ेगा। जिनने किया है वे निहाल हो गए हैं, और जो करेंगे वे भी निहाल हो जाएंगे। क्या? गगन मंडल में अदबीच कुआ, चामे अमी का पासा, सुगरा हो सो भर भर पीवे, निगुरा चाहे प्यासा। क्या मतलब? गगन मंडल में अदबीच कुआ, चामे अमी यानी अमृत का भाषा, द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे अमृत स्वरूप भगवान आत्मा, आनंद स्वरूप भगवान। गगन मंडल में अति बीच गुआ, जामे अमी यानी अमृत का भाषा, सुगरा हो सो भर भर पीवे। क्या है? जिसे ज्ञानी के द्वारा दृष्टि जिसे प्राप्त हुई है वो सुगरा है। है भैया? वो कला उसने सीख ली है ज्ञानी से। कोई एक चीज सीख नहीं लेते? क्या? पारसमणि, जैसे हमारे जो है डॉक्टर साहब हैं, अंकल जी हैं। क्या? वे डॉक्टर हैं। क्या है वे? डॉक्टर हैं। उन्होंने जो भी कुछ पढ़ाई लिखाई करी, जो भी उन्होंने किया डॉक्टरी की है, अब उनको क्या है, ऐसी रस्ती में एक जो है, एक बंगाली डॉक्टर मिल गया। क्या मिल गया? जैसे हम लोग भिंड के रहने वाले हैं, ठीक है, और पास में मेरा गाँव है, तो बंगाली ने आया बेचारा, तो उसने कहा इस समय भाई साहब आपके यहाँ कोई कमरा मिल जाएगा, एक दुकान मिल जाएगी? कहने की ले लो, अरे हमारे पास पड़ी है ये ले लो। सुबह ने बाद दुकान खोल ली बंगाली ने। अब बाकी दुकान तो खूब चले बंगाली की, और इनकी चले नहीं। अभी डॉक्टर है अपने जेजेएफटी डॉक्टर भी डॉक्टर। तो उन्होंने कहा इस समय उनसे सीख ली उसने। अब सीख लिए, बवासीर भगंदर नासूर पीठ पर फोड़ा। समझे क्या नहीं भैया? हेलो संजय भैया। अब बिल ने अपना पूरी दुकानदारी बिन की वही से चल रही। कैसे चल रही है? बवासीर भगंदर पायल्स जो तुम्हारे कंठ पीठ पे फोड़ा जी वो, वे तो आपके जब कभी थोड़े बहुत आ गए तो आ गए, खांसी जुकाम बुखार वाले, वे तो साइड से हैं। लेकिन मुख्य किसकी हो गई? यहाँ उन्होंने लिख भी दिया स्पेशलिस्ट, बवासीर भगंदर नासिर पीठ पे फोड़ा। अब चल रही है। ऐसे ही जो है, सुगरा हो सो भर भर पीवे। ज्ञानियों के द्वारा उसे दृष्टि प्राप्त हुई है, वो आत्मा भी निहाल हो गया। क्या? और निगरा हो सो सुगर, निगरा हो सो जावे प्यासा। निगरा जिसे ज्ञानियों का समागम नहीं मिला, समझा, जिसने ज्ञानियों के द्वारा दृष्टि नहीं मिली, वो ऐसा ही रहता, मुर्दे जैसा रहता, दुखी बना रहता है। समझा? तो हमें जनवाणी माता का संयोग मिला है, ज्ञानी जैसे गुरुदेव श्री की वाणी हमें प्राप्त हुई है। आज भी हमें ज्ञानी हमें बारंबार समझाते हैं। उनसे ये बात पूछो, कौन सी? कि आत्मा का अनुभव कैसे होता है? पारसमणि, अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उसका क्या था। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं, दिखला दो ना, आत्म में रमना सिखला दूं, सिखला दो ना। ये बात सीखो ज्ञानियों से। समझ में आई? तो यहाँ ये कहते हैं
जब भगवान आत्मा जो अंदर विराजमान है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित आत्म वस्तु है, अंतर्दृष्टि से अनुभवते ही, का कौन सी दृष्टि से? अंतर्दृष्टि से, यानी बैर मुक्ता पूरी खत्म। माता जी, ये शरीर, कर्म, राग और चेतन आत्म वस्तु, मूंगफली की कैसी दृष्टि करते हो आप, बोलो? मूंगफली में खाने वाली चीज क्या है? वो दाना, वो व्हाइट कलर का दे रहे दाने। ऐसे ही द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित वो चेतन शुद्धात्म वस्तु है। वहां अपना उपयोग का परिवर्तन करना, ऐसी प्रतीति करना। क्या करे? तो अंतर्दृष्टि से अनुभवते ही क्या हो गया? लो, यानी मिश्री खाते ही मुंह मीठा हो जाता है। क्या हो जाता है? जिब्या पे जैसी आपने शक्कर रखी, मुंह मीठा भाव कि नहीं भाव? ऐसे ही उपयोग जब परद्रव प्रभाव और पर्याय से विमुख हुआ और शुद्धात्मा पे काम करने लगा, उसको कहते हैं अनुभव। अनुभव करते ही, अनुभव होते ही उसमें रहने वाले अनंत गुण, क्या है? अनंत शक्तियां एक साथ अनुभव में आ जाते। क्या आ जाते हैं? सब व्यक्त हो जाती हैं। क्या कह रहे हैं माता जी? एक साथ अनुभव में आते हैं, समझिए आप। वैर मुक्ता खत्म हो गई ना। अब तो बस त्रिकाली ज्ञान अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को निहार रहा है। अब जो निहार रहा है ज्ञान, तो अब वो क्यों दूसरे को लक्ष्य करेगा? फिर भी कमजोरी से ज्ञानियों का ज्ञान उनकी भूमिका के अनुसार बहिर्मुख रहता है, और अंतर्मुख तो अगर टिक जाए तो केवल ज्ञानी हो जाएगा। समझ में आया भैया? चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ,